बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पंजाब के कई अजला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। झंग में दरिया चनाब के बहाव में इजाफा जारी है। लाखों एकड़ अराजी और कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाबी रेले के बायस सैलाब मुतासर इलाके के 33 स्कूल्स को गैर मुइना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है। दरिया चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद, चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल हो गया। झंग में 180 देहात डूब गए। मुतासरीन खवातीन और बच्चों समेत खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने कहा कि पीर को दरियाई चनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसी का रैला गुजरने का खदशा है। अभी 40,000 क्यूसी का रैला मुल्तान में दाखिल हुआ है। हेड तरीमू से 7 लाख क्यूसिक, हब के रावी से 90,000 क्यूसिक पानी मुल्तान में दाखिल होगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर शिगाफ डाला जाएगा। हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 10 लाख क्यूसिक है। CEO एजुकेशन के मुताबिक सैलाबी रैले के बायस मुल्तान में 23 स्कूल्स को गैर मुआयना मुद्दत तक छुट्टियां देकर बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि दरियाई चनाब का रैला 2 से 3 सितंबर के दौरान मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा। तैयारियां कर ली गई हैं। रावी चनाब और सतलुज में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाई हुई है। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है मुल्तान में इमरान चौधरी और तांदियावाला से हम्माद अहमद, जबकि उम्मे फरवा शाहदरा लाहौर से मौजूद हैं। मुल्तान में दरिया चनाब की सतह में तेज़ी से इजाफा जारी है और उसके साथ ही लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, सैलाबी रैली की सूरत हाल क्या है और मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? दरिया चनाब पर हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। अभी पानी का बहाव जो है यहाँ पे थोड़ा कम है। इस वक्त 2 लाख क्यूसिक पानी जो है वो दरिया चनाब मुल्तान से गुजर रहा है, लेकिन पीछे जो तबाही मचाते हुए रेला इस वक्त झंग में पहुँच चुका है। उसकी ये तवक्को की जा रही थी कि वो पानी आज सुबह जो है वो मुल्तान पहुँचना था, लेकिन झंग में 2 जगह पर शिगाफ डालने की वजह से पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। रफ्तार ज़रूर कम हुई है लेकिन पानी की मिकदार कम नहीं हुई। इस वजह से पानी थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है मुल्तान में, लेकिन जो है वो पानी की शिद्दत इसी तरह से की जा रही है कि आज रात को कैंसिल जो है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसिक पानी की ये तवक्को की जा रही है कि यहाँ पे ये पानी जो है वो पहुँचेगा। अब रही बात जो रिलीफ की, तो रिलीफ की ये सूरत हाल है कि इंतज़ामिया की जानिब से कैंप्स ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन वो कैंप्स की तादाद कम है। मुतासरीन सैलाब बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया के मुताबिक 2.5 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं, तो 2.5 लाख लोगों के लिए जो है वो 8 से 10 रिलीफ कैंप कम है। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो शिकवा यही करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने रात भी खुले आसमानों पर बेशतर जगहों पर गुजारी। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। रेस्क्यू जो है वो हमें फील्ड में नज़र आ रही है, लेकिन रेस्क्यू के पास वो वसाइल नहीं है, उनके पास वो कश्तियाँ नहीं हैं जिनसे वो लोगों का सामान जो है उसको भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर सकें। अब बेट के एरिए में वो रेस्क्यू जाते हैं, दूसरे इदारे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग आ जाए, लेकिन उन लोगों का जो सामान है, जिस सामान के अंदर थोड़ा बहुत सामान है, वो उठाने की इस्तेदादे कार ही नहीं है रेस्क्यू 1122 के पास। तो लोग इस वजह से भी नकल मकानी करते हुए हेजिटेट फील कर रहे हैं कि हम अपना सामान जो उनकी ज़िंदगी का असासा है और वो असासा जानवरों की शक्ल में है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कल हमने जब मुसलसल रिपोर्टिंग की और ये बताया कि रेस्क्यू के पास इस तरह की बोट्स नहीं है, तो गुज़िश्ता रात ये पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस तरह की बोट्स रेस्क्यू को फराहम की जाएंगी, लेकिन अभी तक इमरान चौधरी आप हमारे साथ ही जो है तांदियावाला से में ज्वाइन किया हम्माद अहमद ने। तांदियावाला के मकाम पर दरियाई रावी में पानी की सतह इंतहाई दर्जे तक पहुंच गई है। माड़ी पतन ब्रिज पर रेत निकालने वाली मशीनरी में फंसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, जबकि उस दौरान एक फौजी जवान भी दरिया में गिर गया। इस हवाले से हम्माद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, बताइए कहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइए क्या सूरत हाल है? जी, हम इस वक्त माड़ी पतन ब्रिज के साथ मौजूद हैं और दरिया रावी में इस वक्त एक्सट्रीम लेवल पर पानी की सतह जा चुकी है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इंतज़ामिया के मुताबिक 2,15,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और ये जो पानी है वो दरिया के दोनों अतराफ तबाही मचा रहा है। हज़ारों एकड़ जो अराजी है, फसलें हैं, वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। ताहम इंतज़ामिया के मुताबिक जो रहायशी आबादियाँ हैं वो मुतासिर नहीं हुई, ताहम कुछ देहात जो हैं वो पानी में गिरे हुए हैं और वहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना भी है। 11 देहात जो का इनखला करने का भी दावा किया गया है इंतज़ामिया की जानब से। ताहम कुछ इलाकों में अभी भी मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जो रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं वो 15 से 20 किलोमीटर दूर मेन सड़क के साथ हैं और वहाँ तक उनकी रसाई आसान नहीं है कि वो अपने मवेशी लेकर वहाँ तक पहुँच सकें। ताहम इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो इस हवाले से उनको ट्रांसपोर्ट
सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं और जानवरों के चारे का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। और माड़ी पतन के करीब एक जो रेत निकालने वाली मशीनरी है वो पीछे से दरिया से आकर ब्रिज के साथ फंस गई थी, जिसको निकालने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू 112 के नौजवान के साथ पाक फ़ौज के जवान भी मौजूद थे। कश्ती के ज़रिए वो जो एक वायर जो ब्रिज के साथ फंसी हुई थी उसको काटने की कोशिश की गई, तो इस दौरान जो है वो कश्ती जो है वो हचकोला खा गई और जिसके वजह से कश्ती में पानी भर गया और डिगमगाहट के दौरान एक फ़ौजी जवान जो है वो पानी में गिर गया। और चूँकि पानी कश्ती में भर चुका था तो रेस्क्यू जो ऑपरेटर था वो कश्ती को दूसरी तरफ ले गया और रेस्क्यू जो फ़ौजी जवान है वो पानी में तैरता हुआ दरिया की तेज़ लहरों का मुकाबला करता हुआ 1 किलोमीटर तक दूर तक चला गया, जिसको बाद में बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जी ठीक है हमाद अहमद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ चुकी है। इस वक्त वहाँ पानी की क्या सूरत हाल है जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, अब शाहदरा के मकाम पर पानी की क्या सूरत हाल है, कितने क्यूसेक पानी रह चुका है या आ रहा है अभी भी? जी रज़ा, अभी जो रावी के ऊपर सूरत हाल है और ये देखने में आ रही है कि 76,000 क्यूसेक इस वक्त पानी की बहाव है इस वक्त। और फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक जो है आज मज़ीद पानी के में अंदर जो है कमी आएगी। इस हवाले जो फ्लड फोरकास्टिंग वाले हैं उनका कहना है कि भारत की जानिब से दोबारा रावी के अंदर पानी छोड़े जाने का इम्कान है। और इस हवाले से अगर दोबारा पानी छोड़ा भी जाएगा तो जो रावी के अंदर जो पानी की सूरत हाल रही 2,20,000 क्यूसेक तक पानी रावी का रिकॉर्ड किया गया, वो सूरत हाल नहीं बनेगी। इस दफ़ा जो पानी आएगा वो इस तरह से कंट्रोल वाला होगा कि लोगों को मुतासिर नहीं करेगा। लेकिन भारत की जानिब से खदशा ज़रूर जाहिर किया जा रहा है। उसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक इस वक्त जो बारिश का स्पेल चल रहा है वो इतना कमज़ोर है कि उसके अंदर मूसलाधार बारिशें मुतवक्को नहीं की जा रही, कि जिसके अंदर जो नाले हैं उनके अंदर भी पानी का बहाव भरेगा, क्योंकि जब उनके अंदर पानी का बहाव भरता है तो उसके साथ साथ रावी और दीगर जो दरिया हैं उनके अंदर भी पानी का जो सिलसिला है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये वजह बताई जा रही है कि उससे ज़्यादा बारिशों का स्पेल इस वक्त कमज़ोर है। कम बारिशें होंगी बारिश, लेकिन वो मूसलाधार नहीं होगी, जिससे नालों के अंदर पानी की तुगयानी नहीं बढ़ेगी। दूसरा भारत की जानिब से है और आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत की जानिब से जो है वो एक रेला होगा, जिसके बाद से रावी के अंदर पानी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, हमें शाहदरा लाहौर से अपडेट करी थी, जबकि फैसलाबाद तांदिया वाला से हमाद अहमद, मुल्तान से इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सैलाब में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़्यादा लोगों की जान बचा ली गई है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। उकाड़ा, झंग, 18 हज़ारी, शोरकोट, अहमदपुर, सियाल में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हुआ। झंग सिटी बंद से 21, पिंडी मोहल्ले से 1, कलाड़ा से 12, अलीपुर से 70, मसा से 4, वाजिद, आबाद, शाह जीवाना से सैलाब में घिरे 10 लोगों को बचा लिया गया। शोरकोट के इलाके डब कलां से 20, अहमदपुर सियाल के इलाकों दरबार अब्दुल रज़ाक से 4 और वली मोहम्मद जंदीर से 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पहली बार जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी का सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुँचने का कामयाब इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पूरी टीम को भरपूर शाबाश। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नज़र न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई है। सैलाब में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़्यादा लोगों की जान बचा ली गई है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। पहली बार जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी का सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुँचने का कामयाब तजर्बा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पूरी टीम को भरपूर शाबाश दी है। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नज़र न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई है।